सरकार ने उनकी बातें मांगी है, उनको 60-60, 70-70 हजार रुपए हम महीने का स्टाइपेंड दे रहे हैं। उनकी 6 में से 4 मांगे हमने पूरी तरह मान ली, पर उसके बाद भी हठ धर्मिता, ये तो मरीजों के साथ ब्लैकमेलिंग है। मुझे ही नहीं, मेरे घर वालों को भी पुलिस से प्रताड़ना मिली। मेरे बूढ़े माँ बाप को रात में 10 बजे 2 घंटे तक सताया गया। स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का आपके अपने ARK न्यूज चैनल में। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से मध्य प्रदेश सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। सरकार की ओर से मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि जूनियर डॉक्टरों की मांगों में से 4 मांगे सरकार ने मान ली और तनख्वाह में 60,000 तक डॉक्टरों को दिया जाता है। जबकि जूनियर डॉक्टर भोपाल के अध्यक्ष हरीश पाठक ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है हड़ताल रोकने के लिए उनके मां बाप को पुलिस प्रताड़ित कर रही है। आपको दिखाते हैं प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें, फिर सुनते हैं मंत्री विश्वास सारंग को और जूनियर डॉक्टरों को कि उनका इस बारे में क्या कहना है। प्रदर्शन की इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि जूनियर डॉक्टर सरकार से काफ़ी नाराज़ हैं। आपदा के इस दौर में जहां डॉक्टरों की इस नाराज़गी का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि महामारी से निपटने के लिए डॉक्टरों की अहम भूमिका होती है। महामारी की शुरुआत में जिन डॉक्टरों का सम्मान किया गया, वही डॉक्टर आज अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आया। मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में सरकारी अस्पतालों में इस हड़ताल के चलते परेशानियां खड़ी होती नजर आ रही हैं। 3000 जूनियर डॉक्टरों का इस्तीफा कोई छोटी बात नहीं है। सरकार ने अगर कोई ठोस कदम इन डॉक्टरों की मांगों पर नहीं उठाया तो मुसीबत और ज़्यादा बढ़ सकती है और इसका खामियाजा आम जनता को झेलना पड़ेगा। वहीं जूनियर डॉक्टर सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और इनका प्रदर्शन भी बढ़ता जा रहा है। सरकार की ओर से विश्वास सारंग ने बयान दिया है जिसमें उन्होंने जूनियर डॉक्टरों को ब्लैकमेलर बताया है। जी पूरे 3,000 डॉक्टरों ने दे दिया है मध्य प्रदेश के इस्तीफा। ग्वालियर के जो 330 जुड़ा थे जूनियर डॉक्टर, उन्होंने भी दे दिया है साथ में। और ये 4 दिन हो गए और उसके बाद भी हमें उनकी 4 सूत्री मांग समझ में नहीं आई कि कौन सी 4 सूत्री मांग उन्होंने पूरी की है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस समय समाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जूनियर डॉक्टर्स की, उस समय वो हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं। सरकार ने उनकी बातें मांगी है, उनको 60-60, 70-70 हजार रुपए हम महीने का स्टाइपेंड दे रहे हैं। उनकी 6 में से 4 मांगे हमने पूरी तरह मान ली, पर उसके बाद भी हठ धर्मिता, ये तो मरीजों के साथ ब्लैकमेलिंग है। इस समय तो समाज का हर वर्ग लगा हुआ। जिस समय आपको जिस संकल्प के साथ आप डॉक्टर बने हो, उस संकल्प को निभाने का जब समय आया, जब आप यदि मरीजों के साथ ब्लैकमेलिंग करोगे तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नमस्कार, मैं जूडा भोपाल का अध्यक्ष डॉक्टर हरीश पाठक। पिछले 6 महीने से हमने सरकार से गुजारिश की कि हमारी कई 6 सूत्री मांगे थी, जिनको सरकार अगर कोविड वॉरियर हमें समझती है तो उसको पूरा करने के लिए कुछ सही कदम उठाएं और उस पर कोई सही स्टेप लेते हुए कोई आदेश निकालें। इस पूरे कोविड के काल में पिछले 1 वर्ष में हमने इतने काम किए, मगर सरकार ने इस पे कोई भी कदम नहीं उठाया। आज जब हम इस चीज़ पे लेके 6 मई 2021 को कोई हमने एक अपने बात को रखा, तो माननीय मंत्री जी ने हमें कुछ चीज़ों का वादा किया था। उस वादे को निभाने के लिए सरकार ने हमसे कुछ समय मांगे थे, कुछ दिन मांगे, मगर अभी तक उसका आदेश नहीं आया। फाइनली उस चीज़ों पे लेके हम कोविड का जब सर्ज कम हो गया तो हम विवश होते हुए उसका लिखित आदेश मांगते हुए विवश हो गए कि यहाँ पे सरकार के अधीन आते हुए अपनी मांगों को मांगने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में हम उनसे हाथ जोड़ते हुए विनती किए कि हमारी मांगों को माने और उसके आदेश निकालें। मैं भोपाल जूडा का अध्यक्ष डॉक्टर हरीश पाठक जब यहाँ पे खड़ा था अपने पूरे जूडा के मेंबर्स के लिए, उनकी मांगों के लिए, उनके अधिकार के लिए, तो हुआ क्या, हमें इस पूरे 1 साल के कोविड कार्य में काम करने के लिए हमें कोविड इंसेंटिव में मिला क्या, तो ये मिला कि
हमें, मुझे ही नहीं, मेरे घर वालों को भी पुलिस से प्रताड़ना मिली। मेरे बूढ़े माँ बाप को रात में 10 बजे 2 घंटे तक सताया गया। उनसे कानूनन कार्रवाई की एक उत्तेजना दी गई ताकि मुझे ये हड़ताल वापस लेनी पड़े, ये पूरी जितनी भी हम मांगे कर रहे हैं उसको रोकनी पड़े। क्या सरकार इस चीज पे आ गई है? अब यही रह गया है कि एक छोटा सा जूनियर डॉक्टर, मध्य प्रदेश भोपाल का एक छोटा सा जूनियर डॉक्टर अपनी माँ बाप, बूढ़े माँ बाप की भी सेवा नहीं कर सकता। मैं इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान, बेबस हो चुका हूं कि मैं जिन माँ बाप से कभी मिल नहीं पाया पूरे 1 साल में, 2-2, 3-3 दिन तक के लिए बात नहीं कर पाया, आज उनके लिए रात में 12 बजे उनका कॉल आया। परेशान होकर उन्होंने मुझे फोन करते हुए बोला कि बेटा ये सब चीजें छोड़ो, पढ़ाई लिखाई तो सब बाद में हो जाएगी, सब छोड़ के वापस आओ। ये पुलिस, ये सरकार, ये प्रशासन, ये शासन कुछ नहीं करेगी तुम्हारा भला। तुमने साल भर काम किया और ये सरकार तुम्हारे इस काम के लिए कोई भी तुम्हें प्रोत्साहन सहन कुछ भी नहीं करेगी। तुम्हारे संक्रमण को क्या छोड़ो। जो कार्य बहिष्कार पे हैं उनकी बातें रख रहा हूँ। क्या आप लोग जानते हैं कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैं आम जनमानस से कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई डॉक्टर स्ट्राइक करता है, कार्य बहिष्कार करता है, तो आप खुद सोचिए कि वो ऐसा क्यों करते हैं। देश में ज़्यादातर स्ट्राइक्स तभी होती हैं जब डॉक्टर्स पे मारपीट होती है, उनकी सिक्योरिटी नहीं होती है। मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स की मांगे भी कुछ इसी तरह हैं। ऐसा क्या मांग लिया सरकार से जो सरकार इतना भी नहीं कर पा रही है? मुझे कोई भी मध्य प्रदेश का सरकारी प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी मंत्री जी 6 मांगों में से कोई भी एक मांग ऐसी गिना दें जिनको पूरा नहीं किया जा सकता, आसानी से पूरा नहीं किया जा सकता। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमें या मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स को ऐसी मांगें मांगनी पड़ रही हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि सरकारी तंत्र को कब समझ में आएगा कि मूलभूत ज़रूरतें जो डॉक्टर्स की ड्यूटी के दौरान हैं वो कब पूरी करेंगे। अरे क्या मांग लिया उन्होंने? यही तो मांग लिया कि संक्रमित हो जाएंगे तो उनके लिए एक बेड की व्यवस्था कर दे, उनके परिवार का कोई संक्रमित हो जाए तो उनके इलाज की व्यवस्था सरकार कर दे। इसमें गलत क्या है? मुझे ये बताइए, इसमें गलत क्या है? इलाज के दौरान करते करते जूनियर डॉक्टर संक्रमित हो जाए, क्या उसे बेड नहीं मिल सकता? किसी नेता वीआईपी को तो बेड तुरंत मिल जाता है, एम्स में मिल जाता है। एम्स का जूनियर डॉक्टर अपने पिता को भी भर्ती नहीं करा पाता, जबकि उसके पिता देश की सेवा करते हैं एयरफोर्स में। अगर ये सब चीज़ें पहले से ही सुधर जाएं तो क्या कोई जूनियर डॉक्टर स्ट्राइक करेगा? कभी सोचेगा? ऐसा कभी नहीं। फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने क्षेत्र की खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए आपका अपना ARK न्यूज़ चैनल।